कल रात पोकर फेस के पहले एपिसोड में प्रियंका और व्यास जी के बीच हुए आखिरी मुकाबले में प्रियंका ने पैक कर दिया और मुस्कुराते हुए ले गई पूरे 2.5 लाख रुपए और व्यास जी बने पोकर फेस के पहले विजेता। आज एक और रात किसी एक के सपनों के सच होने की। आज फिर 6 नए आम चेहरे, 6 नए खिलाड़ी। इनमें से कोई एक बनेगा 1 करोड़ गारंटीड का दूसरा दावेदार। ये है पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। ये है पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। और ये रहे आपके होस्ट शर्मान जोशी। वेलकम टू पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। इंडिया का पहला क्विज शो जिसमें थ्रिल है, सस्पेंस है। आज फिर एक नेल बाइटिंग रात। आज भी सिर्फ एक ही खिलाड़ी जीतेगा 10 लाख रुपए, जो कहलाएगा आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी और बढ़ेगा 1 करोड़ की ड्रीम प्राइज की ओर। जो लोग घर में केबल कट जाने की वजह से कल ये शो नहीं देख पाए, उन्हें बता दूं कि पोकर फेस क्या है। क्लास में कभी टीचर ने पूछा होगा कि किस किस से होमवर्क नहीं किया, तो कई लड़के स्टूपिड जैसे हाथ खड़े करके पनिशमेंट भी खाते थे। टीचर 100 लोगों के होमवर्क चेक करने वाली तो है नहीं, इसलिए कुछ लोग होमवर्क नहीं करने के बावजूद ऐसे इत्मीनान से बैठते थे जैसे अगले 20 साल का होमवर्क कर चुके हो। वो फेस है पोकर फेस। दिल जानता है सच, पर चेहरा झूठा। आज खेलने वाले 6 खिलाड़ी कल अपनी जिंदगी में पहली बार मिले एक दूसरे से। एक दूसरे के बारे में इन्होंने क्या सोचा, देखिए इनकी पूछताछ। मैं दिनेश के वोरा मुंबई से, चारधाम यात्रा.com ये मेरी ट्रैवल एजेंसी है। संगीत की कई एल्बम निकाल चुका हूँ, संगीतकार होने के नाते, गीतकार होने के नाते। कौन कौन सी एल्बम रिलीज हुई हैं? गायक कौन था? कुणाल गांजावाला हैं, श्रेया घोषाल हैं, वसुंधरा दास हैं, इन लोगों ने गाने गाए हैं मेरे लिए। सबसे टफेस्ट मुझे दिनेश वोरा जी लगे, उनको हर एक चीज़ की नॉलेज लग रही है। एक साल में कितने लोगों को यात्रा करवाते हैं? कम से कम नहीं तो 18,000 लोगों को। पूरे विश्वास के साथ जब कोई चीज़ कही जाए तो झूठ सच बन जाता है और लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जो यात्रा.com है वो शायद सच हो सकता है, कॉम्पोजिशन जो कर रहे हैं वो शायद मुझे झूठ लगा। मेरा नाम कविता शेट्टी है, मैं 36 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ। मैंने लॉ किया हुआ है, मैं लॉ ग्रेजुएट और करंटली मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ। आप मुझे कोई ऐसे 6 एक्ट्स बताइए जो लॉ के अंदर पढ़ाए जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, इंडियन पिनल कोड। कविता जानबूझ के फंबल किया वहाँ पर, और कविता को मालूम था कि लॉज और एक्ट्स क्या हैं। मेरा नाम बिजू चंद्रन है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने जॉब छोड़कर अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया है। इसके अलावा मैं एक ट्रेंड थिएटर एक्टर भी हूँ और मैं मिस्टर बैरी जॉन, जो कि इरफान खान, मनोज बाजपेयी एंड शाहरुख खान के जो गुरुजी हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग ले चुका हूँ। बैरी जॉन ने आपको खुद एक्टिंग सिखाई? यस। और वो लोकेशन क्या है? लोकेशन है सॉरी फेम नहीं, फन सिनेमा के बाजू। पर लोकेशन तो मालूम होती है। वो गलत जवाब दे रहा था कि ताकि हमें लगे कि वो बैरी जॉन्स का कोर्स नहीं करता, क्योंकि उसे पता नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। क्या बता सकते हैं कंपनी फ्लोट करने के लिए क्या रिक्विजिट्स होते हैं? देखिए, मैं मेरे पार्टनर्स के साथ मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया था। मेरे को नहीं लगता है कि उनकी कोई कंपनी, बिकॉज उनको कुछ नॉलेज नहीं था। मेरा नाम बिंदु चौधरी है, मैं एक एयर हॉस्टेस हूँ और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं प्रिंट ऐड कर लेती हूँ। इसी के दौरान मुझे एक फिल्म भी मिल गई है। कौन कौन से एयरक्राफ्ट फ्लाई किया अब तक आपने? IT 640। उनको एयरपोर्ट और एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयर होस्टेस और एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। बिंदु एक प्रिटी फेस है, ज़्यादातर झूठ ज़्यादा बोलती है। मेरा नाम निशांत पवार है, मैं पेशे से एक शेफ़ हूँ। मैंने ताज में भी काम किया है 5 साल। उसके बाद में मैं दुबई में भी काम कर रहा था।
प्रेजेंटली आप शेफ़ की नौकरी कहाँ कर रहे हैं? राइट नाउ मैं एक शेफ़ कंसल्टेंट हूँ। मुझे लगे वो शेफ़ हैं, मुझे नहीं लगता है वो ताज में कहीं काम कर चुके हैं। निशांत का भी मुझे सच लग रहा है, एक्सेप्ट कि वो दुबई में कुछ कंसल्टेंट है। मेरा नाम नीलम चिंगन है, मैं हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ LIC की, और मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी डिप्लोमा किया है 2 साल का। मैं ज्योतिष भी शायद हूँ। मुझे बताइए एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो चार्ट में छठा घर किसके लिए होता है? छठा घर एनिमीज के लिए और डिजीजेस के लिए। या तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है या फिर LIC एजेंट नहीं है, बाकी सब कुछ शायद वो है। सबसे वीकेस्ट मुझे नीलम जी लगती हैं। 6 आम चेहरे, 6 खिलाड़ी, जिनमें से एक करीब 55 मिनट दूर है 10 लाख रुपए से। वो खिलाड़ी जिसके पास होगा द बेस्ट पोकर फेस। कितनी बकबक सुनने की आदत है आपकी? कई सालों से शादीशुदा है शायद। आइए मिलते हैं आज के 6 खिलाड़ियों से। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर खिलाड़ीज। और ये है आज के 6 खिलाड़ी। नीलम, बीजू, कविता, निशांत, दिनेश और बिंदु। ये है वो 6 जाबाज खिलाड़ी जो सीना फुला के 110 करोड़ लोगों के सामने बंडल मारेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। नीलम, आप क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं साथ साथ LIC की एजेंसी भी रन करती हूँ। और आपकी कोई हॉबीज वगैरह नीलम जी? मैं म्यूजिक सुनती हूँ, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाती हूँ पंजाबी गाने। अच्छा, तो गुनगुनाएंगे आप हमारे लिए कोई पंजाबी गाना? ये गाना मैं अपने हस्बैंड के लिए गा रही हूँ। हाँ, ओके। सुनो गबरूआ शिमले वालिया, छैल चबीलिया शेरा, तेरे बाजो घर विच लगदा मैनू कुप हनेरा, ओए होर ते लोकी करा नू आगे, हायो मेरिया हानिया, होर ते लोकी करा नू आगे, तू नहीं पाया फेरा, तैनू तुप लगदी, सड़े कालजा मेरा तैनू तुप लगदी। बहुत बढ़िया नीलम जी, शुक्रिया शुक्रिया। निशांत, ताज में भी काम किया आपने कहा। हाँ जी। तो मुंबई टेरर अटैक्स में किसी को कोई नुकसान हुआ? 2 मेरे जानने वाले वो गुजर गए हैं। बड़ा ही ब्रूटल तरीके से हुआ है। काफ़ी अपसेट था मैं। काफ़ी दिनों तक मैं अपसेट था। I know, I can understand sympathies and empathies with you, निशांत। और अब रूल्स की लिस्ट। इस थ्रिल और सस्पेंस से भरे गेम में टोटल 5 राउंड्स होंगे और हर राउंड के अंत में एक खिलाड़ी बाहर जाएगा। हर सही जवाब के बदले में आप जीतेंगे एक मोटी रकम। हर जवाब के बाद आपकी जीती हुई अब तक की राशि आपके सिस्टम पर दिखाई देगी और सिवाय आपके आपकी स्थिति कोई नहीं जान पाएगा। बाकी के रूल्स समय आने पर। पहले राउंड में हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और जवाब देने के लिए 4 सेकंड्स। उसके बाद सही जवाब मैं बताऊंगा। तो सब तैयार? तो स्वामी मिथ्यानंद को याद करो क्योंकि अब वक्त आ गया है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 1, क्वेश्चन 1। धूम इनमें से किस म्यूजिक बैंड की पहली एल्बम थी? ऑप्शन ए सिल्क रूट, ऑप्शन बी यूफोरिया या ऑप्शन सी जुनून। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूफोरिया। क्वेश्चन 2, आरबीआई में आर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रेवेन्यू, ऑप्शन बी रिजर्व या ऑप्शन सी रुपी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिजर्व। क्वेश्चन 3, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? ऑप्शन ए 4200, ऑप्शन बी 3800 या ऑप्शन सी 3600। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3600। क्वेश्चन 4, क्रिकेट की एक पारी में एक बॉलर अधिकतम कितनी विकेटें ले सकता है? ऑप्शन ए 9,
ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 11? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन 5, गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर या ऑप्शन सी बड़ौदा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गांधीनगर। क्वेश्चन 6, भारत के झंडे में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन 7, गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जैगरी, ऑप्शन बी सैचरिन या ऑप्शन सी जैक फ्रूट? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैगरी। क्वेश्चन 8, इस राउंड का आखिरी सवाल। पुलिस को बुलाने के लिए अगर आप 100 डायल करते हैं तो फायर ब्रिगेड के लिए आप कौन सा नंबर डायल करेंगे? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 110 या ऑप्शन सी 101? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 101। इन 6 खिलाड़ियों को इनके सिस्टम्स पर दिख रहा है कि इन्होंने कितना कमाया है, पर पड़ोसियों की कमाई से ये फुल्ली बेखबर है। पर आप तो जनता जनार्दन है, आपके सामने ये रहा इनका खुला चिट्ठा। लुक एट द बैंक बैलेंस। निशांत, बीजू, कविता और नीलम चारों ने 7 सही जवाब देकर अपने बैंक बैलेंस में 70,000 रुपए जोड़ लिए हैं। मगर जवाब देने में निशांत सबसे तेज थे, इसलिए वो बैंक बैलेंस में सबसे ऊपर हैं। बिंदु और दिनेश दोनों ने 6 सही जवाब दिए, मगर जवाब देने में बिंदु ने दिनेश से ज्यादा वक्त लिया, इसलिए वो बैंक बैलेंस में सबसे नीचे हैं। क्या वो किसी को पोकर फेस कर पाएंगी? जवाब तो उतने ही दिए होंगे जितने आते थे, पर बंडलबाजी करके अपनी कमजोरी पर डिस्टेंपर मारने का वक्त अब आया है। तो बिंदु जी, कैसा रहा ये राउंड आपके लिए? ठीक ठाक। बिजू, आपके लिए ये राउंड कैसा रहा? झकास। विश्वास है दिनेश जी आपको बीजू का राउंड झकास गया? बीजू का आत्मविश्वास थोड़ा डोला हुआ है। अगर वो डिफेंसिव होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। मेरे तो सारे सवाल राइट है। मुझे लगता है 2 लोगों को अभी पैक कर देना चाहिए, नीलम जी, बिंदु जी। मतलब टैक्सी का भाड़ा हो जाएगा। कम ऑन यार, मैं चली जाऊंगी तो शो कौन देखेगा? यहाँ पे सारे ऑडियंस चले जाएंगे मेरे साथ। पैक नहीं करना, पैक नहीं करना। सभी मां ज्ञानी निकले, पर भाई किसी ना किसी ने तो कम सही जवाब दिए है। आने वाले 10 सेकंड्स में अगर आपको लगता है कि यार इतना कमजोर हूं कि बंडलबाजी की 7 बोतल सलाइन भी मेरा कुछ भला नहीं कर सकती, तो पैक कर दो और जो कमाया लेकर निकल लो। लेकिन अगर कमजोरी के बावजूद आपके नर्व्स लोहे से ज्यादा मजबूत है और आप में इनबॉर्न कला है बंडल मारने की, तो ऐसा पोकर फेस बनाइए कि अगला अच्छी पोजीशन में होते हुए भी पैक कर दे। पर मेरे दोस्तों, अगर किसी ने पैक नहीं किया तो अब तक सबसे कम रकम जीतने वाले खिलाड़ी को एब्सोल्यूट खाली जेब इसी वक्त घर जाना होगा। सब तैयार? तो आ जाइए टक्कर के लिए। अगले 10 सेकंड्स में आपको तय करना है रिस्क या रुखसत। पर उससे पहले एक दूसरे के लिए कोई आखिरी पैगाम। जाने वाले के लिए शुभकामनाएं। मैं नीलम जी को अलविदा कहना चाहूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगी, सबने कुछ ना कुछ तो ठान लिया होगा। जितना अभी तक कमाया वो गंवाना भी कम दुखद नहीं होगा, पर 10 लाख छोड़ना भी आसान नहीं। क्या कोई पैक करेगा? अगले 10 सेकंड्स होंगे फुल्ली थ्रिलिंग। हैंड्स बाय योर बजर प्लीज। शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओ, किसी ने पैक नहीं किया, मतलब अब भी किसी ना किसी को जाना होगा। अब तक की जीती हुई सारी रकम को छोड़कर खाली हाथ कौन है वो शख्स? बिंदु, क्या वो आप है? दिनेश जी? जी नहीं। निशांत, कविता,
नीलम, Never. बिजू, लेकिन आप में से कोई एक तो है, वो शख्स जिसने अपने सारे पैसे गवा दिए अब तक के, और जो अपने घर खाली हाथ जाएगा वो है कविता जी। आप नहीं, पर बिंदु। बिंदु, आप पोकर फेस पर अपनी जगह खो चुकी है। आइए मेरे साथ। बिंदु जी। आपने पैक क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा कि मैं छः आंसर दी थी 60,000। आई थॉट कि कोई तो होगा लाइक एक्चुअली 6 आंसर नॉट सो बैड। या तो मुझे लगा कि मतलब मैं 2 मिस कर गई थी। हाँ। तो आई वाज नॉट श्योर कि मेरा बैंड बच जाएगा। क्या लगता है आपको आज का शो कौन जीतेगा? मुझे लगता है दिनेश जी अच्छा। काफ़ी अच्छे हैं, उनका जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा है। बिंदु, आप देखना चाहेंगी बाकियों की बैंक बैलेंस में पोजीशन क्या है? जी। देखिए बैंक बैलेंस। दिनेश जी ने भी 6 सवालों के जवाब सही दिए। खाली आप टाइम डिफरेंस की वजह से आप बॉटम ऑफ द टेबल पे थी। तो एक्चुअली दिनेश जी जो आपको लग रहा था वो भी प्रॉब्ली टॉपिंग इट वाज एक्चुअली जस्ट बिहाइंड यू। निशांत को ऊपर देख के आपको आश्चर्य हो रहा है? हाँ, उसे तो देख के आश्चर्य हो रहा है, लाइक वो टॉप में। बट मैं कहूँगी कि इट्स ऑल लक। पर मुझे लगता, अभी भी लगता है दिनेश जी आगे जाकर अच्छा करेंगे। बिंदु, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो एंड हार्ड लक। अब 5 खिलाड़ी 4 राउंड दूर आज 10 लाख रुपए से, और इस रविवार 1 करोड़ रुपए के लिए खेलने के चांस है। दूसरे राउंड में हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 15,000 रुपए। इस राउंड में पूछे जाएंगे 5 सवाल, यानी इस राउंड के जरिए आप अपने अकाउंट में 75,000 रुपए तक जोड़ सकते हैं। वक्त आ गया है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। राउंड 2, क्वेश्चन 1। न्यूक्लियर विस्फोट के समय इनमें से किस प्राणी के बचने की संभावना सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी तिलचट्टा, या ऑप्शन सी छिपकली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तिलचट्टा। क्वेश्चन 2, इनमें से किस भाषा में अलविदा को 10वें दानिया कहेंगे? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी जापानीज, या ऑप्शन सी रशियन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रशियन। क्वेश्चन 3, भारत में एक साड़ी की औसतन लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 गज, ऑप्शन बी 9 गज, या ऑप्शन सी 12 गज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 गज। क्वेश्चन 4, मेक्का इनमें से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, या ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया।